बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस संसार में जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ है, और संसार के जितने देवी देवता हुए सब मनुष्य थे ये, और मनुष्य ही जो है सर्वोपरि है और सबसे श्रेष्ठ जोनी है। इसी में राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, शिव हुए, विष्णु हुए, और इसी तरह से संसार के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि सभी हुए, और सभी इस देश के सेवा करते रहे, समाज के सेवा करते रहे, और सबको जो है शिक्षा देते रहे, धर्म के जो है उपदेश देते रहे, राजनीति दे के उपदेश देते रहे, धर्म नीति के उपदेश देते रहे, गुरुकुल चलाते रहे, और शिक्षा के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, और महाभारत है, गीत, ये जो है रामायण है। अन्य संसार में बहुत ग्रंथ बनाए गए, और सारे ग्रंथ को जो है उद्देश्य यही है कि मानव जाति जो है वो सुखी हो जाए। संसार के सारे महापुरुषों की एक ही आवाज है कि सभी को आपस में मेल हो, और सभी के आपस में प्यार हो, और सभी आपस में अपना अपना कल्याण करे अपने अपने कर्म से। सभी का यही उद्देश्य है कि जगो और जगाओ, और ये संसार के बंटवारा को तो बंद, ये संसार के जो जाति के बंटवारा है इसके तोड़ो। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यही खुदा के खस्बा है, और किसी यार के दिल मत तोड़ो, यही खुदा के रकबा है। खुदा खुदा जो अंदर है, चेतनात्मा घट घट में व्याप्त है। ये खुदा भी है, अल्लाह भी है, ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, खुदा भी है, डॉग भी है, इसको कुछ भी कह दो, गॉड। ये गॉड जो है अनेक तरह के नाम से इसको पुकारा गया है। अनेक तरह के नाम, अनेक तरह के नाम भी है, अनेक तरह के रूप भी है, और सभी जीव घट घट वासी अलग अलग है। इसलिए जो है सबको ठीक से जानो। ये कुत्ता, बिल्ली और संसार के जानवर में भी होता है, वो जोनी में जाता है, पशु जोनी में जाता है, पक्षी जोनी में जाता है, कीड़े मकोड़े जोनी में जाता है, और ये तीनों जोनी के बाद से मनुष्य के जोनी में आता है। ये सब घट में ये साइया है, सब घट मेरा साइया, सब घट में ये साई है। ये खुदा परमात्मा है। कहते हैं कि दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। इसलिए संसार के सब जाति के तोड़ करके एक जाति को जानो, जो मनुष्य जाति है। संसार में हमारे वेद शास्त्र और पुराण उपनिषद में उस समय सभी ऋषि अपने बेटा बेटी के जो है सभी के यहाँ शादी करते थे। मनु महाराज के जो 4 वर्ण के जो है व्यवस्था किया गया था, उसमें ये व्यवस्था था कि नीच आचरण के आदमी होता था तो उसे नीच घर में भेज दिया जाता था, और नीच में अगर ऊंच आचरण के आदमी होता था तो उसे ऊंच जगह भेज दिया जाता था। और अगर किसी में पंडित उसे कहते हैं जो विद्वान होता है, क्षत्रिय उसे कहते हैं जो शासन करता है, अधिकार युक्त काम करता है, और वैश्य उसे कहते हैं जो व्यापार करता है, और शूद्र उसे कहते हैं जो सबके सेवा करता है। ये चारों जो है जाति नहीं है, ये रोजगार है, रोजगार है, रोजगार। पंडित जो है अपने विद्या के बल पर कमाता है, क्षत्रिय जो है शासन के बल पर कमाता है, वैश्य व्यापार के बल पर कमाता है, और शूद्र सेवा के बल पर कमाता है। ये रोजगार है, कर्म है। इस कर्म से अगर हम नहीं करेंगे तो शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म नहीं करेंगे
तो शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करो, और कर्म ही प्रधान है। कर्म से समय बलवान होता है। इसीलिए तुलसीदास रामायण में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आ जस करनी तसही फल चाखा, आ पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। इसलिए जो है कर्म अगर अच्छा होगा तो समय अच्छा होगा, कर्म खराब होगा तो समय खराब होगा। इसलिए जातिवाद के अंधकार से अपने आप के अलग करो। संसार के मनुष्य एक जाति है, और दुर्भाग्य मनुष्य के ये है कि एक जानवर एगो कुत्ता के लगे जा करके जान जाता है कि ये हमारी बिरादरी के है। एक जानवर के लगे जाके अपनी जाति के पहचान कर लेता है। उसी तरह से पक्षी भी जो है अपने जाति के लगे जाके अपने जो है जाति के पहचान कर लेता है। लेकिन मनुष्य जो है मनुष्य के लगे जा करके पूछता है कि तुम किस जाति के हो। उसके आंख भगवान दिए हैं, जबान दिए हैं, दिमाग दिए हैं, लेकिन फिर भी आंख के अंधा है, दिमाग के पागल है। और ये फिर भी जो है उसके दिमाग काम ना करता है, और फिर भी जाति पूछता है। ये जाति किसने बनाया है, क्यों बनाया है? वो उसका तो रोजगार था, धंधा था, मनुष्य को तोड़ो और बांटो और शासन करो। आज तुम्हारा क्या लगा है? आज जो है मेहनत करके कमा करके अपना गुजर बसर करो, और इस धंधा के धजिया उड़ा दो। संसार में मनुष्य जो है एक जाति है, और नर नारी इसमें दो रूप है, और दोनों के घट घट में चेतनात्मा है, था, है और आगे रहेगा। और इसमें जो है भेदभाव मत करो, ना जात में बटो, ना धर्म में बटो, ना नीच ऊंच के भावना में बटो, और सभी जो है सबके सम्मान करो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, और इज्जत किसी के बेइज्जती करोगे तो तुम भी बेइज्जत हो जाओगे। इसलिए जो बोओगे वही काटोगे, ये अटल सत्य है। संसार के जितने महापुरुष थे वो सारे वो सुख देने के खेती करते थे। हे भाई, हम सब भी मिल करके आज समाज में जो है सुख देने के खेती करें। इसीलिए इस चैनल का नाम है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल। ये संसार के दुख से मुक्त होने के लिए हम सभी मिल के काम करें। जातिवाद से ऊपर उठे, मजहबवाद से ऊपर उठे, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठे, और ये दुख रूपी जो खानी है, अंडज पिंडज उखमत, और मनुष्य के सारे चारों खानी के दुख से अपने आप के छुड़ा करके सदा के लिए गुलामी से मुक्त हो जाए। यही उद्देश्य है ये चैनल के, कि हम सब जगह खुद जगह और जगह में अपना गुजर बसर करते हुए और समाज के सेवा करते हुए ये संसार के अंदर ये अटल सत्य है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। और इसके जो है पूरी तैयारी के साथ जो है ये संसार में जो है बहुत ऐसे जो है पाखंड में ऐसे पड़ते हैं कि सूरज भगवान के जल चढ़ाते हैं। इस जल चढ़ाने की प्रथा जो है एक अंधविश्वास है। जल चढ़ाने के मतलब है कि कोई आदमी अगर प्यासा आता है तो उसको जो है पानी पिला दो, भोजन करा दो, और उसको जो है प्यार से बैठाओ, अच्छे बोलो, उसको भोजन पानी करा दो, भोजन पानी पिला दो, भूखा है तो, और उसके जो है उससे दुआ लो। जब सेवा करोगे तो दुआ मिलेगा। किसी से अच्छे बोल के बैठा लिया, किसी को जो है पानी पिला दिया, किसी को अच्छे बात करके और उसको जो है खाना भोजन करा दिया, इसमें क्या लगा? यही इंसानियत है, यही बनावता है। इसीलिए वेद में कहा गया है कि संसार के अंदर जो है माता जो है पृथ्वी से बड़ी देवी है, और पिता आकाश से बड़ा देवता है, और अतिथि जो है वो महादेव है। किस समय में कौन किस रूप में आ जाता है उसको जो है हमेशा परमात्मा के नज़र से देखो। हर घट में वो साईं है, हर घट में वो मालिक है, हर घट में वो खुदा है। किसी के जो है हमें बुरा मत करो, किसी के जो है अहित मत करो, सबके हित करो, सबके सेवा करो, और सबसे सबके दुख सुख में सहायक बनो। ये संसार के अंदर में जो है
जो खाता है, जो बोलता है, जो देखता है, जो आशीर्वाद देता है, उससे भागा फिरते हो। और जो मुर्दा है, न खा सके, न सुन सके, न बोल सके और न आशीर्वाद दे सके, उसके आगे जाकर के दांत चिदोड़ते हो। उस तरह से जेंगा जो है मदारी वाला बंदर से दांत चिदुरवाता है, उसी तरह से माया के चक्कर में पड़ के अब मनुष्य जो है भीख मांगता है। ये भीख मांगना बंद करो। आज के समय वो समय नहीं रह गया, ना वो अंधकार रह गया। आज प्रकाशित हो जाओ और अज्ञान के नाश कर दो, ज्ञान के धारण कर लो और विवेक और वैराग के जगा के अपना कल्याण कर लो। इसी में भलाई है और इसी में जो है सबके कल्याण है। संसार में सभी महापुरुषों के एक ही आवाज था कि ये मानव जाति को कैसे कल्याण हो। दयानंद सरस्वती बहुत स्कूल खुलवाए और वो स्कूल में पढ़ाने वाले जो है उन्हीं के शिष्य जो थे वो उल्टा पढ़ाते रहे। इसीलिए धर्म के हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा होता है, दिखाने के अलगा होता है। जो दिखाने वाला दांत है वो उस दांत से हाथी कभी खाती ना है। उसके अंदर छोटे छोटे दांत होता है जिस दांत से हाथी खाती है। उसी तरह से मनुष्य जो है ये दोहरी नीति अपनाता है। ऊपर से धर्म करने के पाखंड दिखाता है और भीतर से मनुष्य को शोषण करता है। किसी को दिखाने के लिए जो है कुछ दे दिया और उसके पीछे आदमी लगा के छीनवा लिया। ये जो है एक तरह के जो है छली आदमी हैं, सब छल करते हैं, धोखा करते हैं और जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे भी। ये तब उनको समझ में आता है जब वो विवश होता है अपने कर्म फल भोगने के लिए और खाट पर जो है पड़ता है और उस समय उसके किया हुआ कर्म उसके सामने दिखाई देता है कि हमने अगर समाज के संगे कुछ किया है तो ठीक ना किया है। इसलिए जो है अपने कर्म को सुधार लो, रहनी के सुधार लो। ये संसार में जो है रहनी के महत्व है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, आ कथनी करे सो नाती, आ रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हे भाई, रहनीदार आदमी जो है कहीं रह सकता है, अब बेरहनी अपने घर में भी नहीं रह सकता। इसलिए रहनीदार बनो और अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो। इसलिए इस संसार में जो है ये जो है अज्ञान में पड़ करके और उस तरह से मत घूमो जैसे तेली के बैल जो है तेल पेरने के लिए कल्हू में घूमता है, उसके आंख पर दो ढकनी लगी रहती है और उसमें सारा दिन वो घूमता रहता है। और जो है जो तेली होता है वो एक जगह बैठ के कहीं से जो है जैसे वो रुकता है फिर उसको जो है डांट देता है और उसके पीछे जो है एक पत्थर रख देता है जिसे वजन पता रहे और आंख बंद है, आवाज पीछे से लगता है, वो दिन भर घूमता रहता है। ऐसे मनुष्य जो है अज्ञान के जो है इसके दो आंख में दो अंधकार है, एक पाखंड के और एक जो है अज्ञान के। ये दो आंख वो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊपर के दो गए हिय के गए हिराय, कहीं कबीर जाके चारों गए ताको कहाँ उपाय। ऊपर के आंख दोनों अंधा हो गया, मोह में, स्वार्थ में, मतलब में अंधा हो गया और हृदय के अंदर जो है न विचार रहा और न विवेक रहा। तब विचार और विवेक ऊपर के दोनों ये चारों आंख जिसके
नहीं काम करता है उसके कल्याण कैसे होगा। हे भाई, इसे ठीक से जानो और समझो और विचार करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति की भलाई है। ये संसार के अंदर जो है सभी जो है परेशान है। दुखिया देखा सब संसारा, संसार के अंदर सबको हम दुखी देखा। ऐसे सतगुरु कबीर साहब कहते थे, गुरु नानक साहब कहते थे। और ये संसार के अंदर जो है वाल्मीकि जी हुए और जो है वाल्मीकि जी जो है बहुत ऊंच कोट के जो है महात्मा हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, रविदास जी हुए, सुपच भगत हुए, उसी तरह से वेद व्यास हुए। ये सभी जो है महापुरुष अपना इतिहास रचे। नारद जी हुए। ये सारे जो है सभी का एक ही उद्देश्य था कि अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो, और इस संसार में जो है धर्म के रक्षा हो, सत्य के रक्षा हो और सबके कल्याण हो, सभी सुखी हो और सभी निरोग हो, सुखी हो, निरोग हो, आत्मज्ञानी हो और सब जो है संपन्न हो। इसलिए हे भाई, संपन्न रहने के लिए मेहनत करके, कर्म करके और कुछ कमाओ। धोखा दे के मत कमाओ। धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। इसलिए किसी के धोखा मत देना और किसी के अहित मत करना। अगर करना है, अगर कोई कटु वचन बोलता है उसको सहन जो है महान आदमी करता है। सबसे ये सहन नहीं होता है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ये संत ऋषि मुनि जो होते हैं, भक्त होते हैं, ये परमार्थ के लिए साधु होते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं और समाज के भी कल्याण करते हैं। और के आग में मत जलो। जितने जितने जो है भूख बढ़ती है और जितने वस्तु मिलते हैं, उस जितने पूर्ति होता है उससे उसके डबल भूख बढ़ता है। ये कामना रूपी आग जो है आज तक ले किसी के ना बुझी है। कामना रूपी आग आदमी के आज तक ना बुझी है। हर आदमी पागल हुआ है, आनंद खोजता है, मजा खोजता है, दौलत के संग्रह करता है और उसके आसक्ति में जो है पागल होकर के पथ भ्रष्ट होता है। दान के 3 गति होता है। नहीं तो उसको जो है दान कर दो, भोग करो, अन्यथा नाश हो जाता है। दान, भोग, नाश, ये 3 गति होता है। वह एक सेठ था, उसके पास अपार दौलत था। एक पेटी था, उसमें अपने सारे माल जो है इकट्ठा करता था। वो लकड़ी के पेटी था। उसके नीचे जो है चूहा जो है उसके बक्सा काट करके और उसके नीचे जो है छेदा कर दिया था। जो ऊपर से नोट डालता था उसके कुतूर करके नीचे गिरा देता था। और ये जो है उस रुपया के नहीं देखता था कि हमारे रुपया में कहीं हमके नजर ना लग जाए। जब उसकी लड़की के शादी होने का टाइम आ गया और जब पैसा देने का टाइम आया तो जा करके देखता है तो उसके जो है तिजोरी में जो नीचे जो है सारे नोट के कुतरन मिला। अब वो सेठ जो है परेशान हो गया, अब पछताने लगा। कहा कि हमने बहुत बड़ा भूल किया कि हम अपने रुपया को बार बार ना देखा, ना उसको सुरक्षा किया। उसी तरह से जो है एक जो है तोता था, वो जो है लालच में जो है पढ़ करके जो है ललनी एक जो है यंत्र होता है और उसमें मिर्ची लगा रहता है और मिर्ची खाने के लिए जाता है और नलनी घूम जाता है, सुगा नीचे हो जाता है और वो कस के पकड़ लेता है
और चिल्लाने लगता है या बहेलिया जाके पकड़ लेता है। ऐसा भरम होता है। बंदर होता है, बंदर जो है सुराही में चाना किसान भे के रखता है, ये मुट्ठी जाके पकड़ हाथ घुसेड़ करके अचानक के मुट्ठी बांध लेता है और ऊपर खींचता है, नहीं निकलता है, और वो भरम में हो जाता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया। वो बंदर भी पकड़ा जाता है। ये कुत्ता है, मंदिर में घुसता है और उसने देखता है कि जो है उसके फोटो दिखाई देता है, शीशा लगा रहता है, और वो भूख भूख करके जो है जान दे देता है, अपना शरीर के खूनम खून कर देता है। उसको भरम हो जाता है कि हमारे सामने दूसरा कुत्ता है। इस तरह से मनुष्य के भरम हो जाता है कि संसार में जो कोई देवी देवता या अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड, ब्रह्म है, वो जो है उसको खोजने के लिए खोजते खोजते मर जाता है। सभी खोजने में लगे हैं, जानने में नहीं। आज यही कारण है, पागलपन के यही कारण है। जो खोजने में लगे हैं, जानने में नहीं। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठोर के ठोर। वो नहीं सोचता और पागल बन के जो है खोजता है, और खोजते खोजते मर जाता है। आज तक जो है आकाश वाला किसी को ना मिला। वो क्या था, ये इसी के वो छाया है। त्रिलोकीनाथ बाबा के गाथा में ये कहानी, श्लोक आता है कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों पुर में छाया है। अब भजन करो ये भाई कि तीनों लोक भुलाया है। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों पुर में छाया है। अब भजन करो ये भाई कि तीनों लोक भुलाया है। यही जो है, जो ये चेतन आत्मा अपना मंदिर खुद बनाता है, और उसमें मन और दिल दोनों रहता है। चेतन भी रहता है, मन भी रहता है, ये शरीर भी रहता है, ये जिंदा भी रहता है। और जब इसमें से ये निकलता है चेतन, तो ये मुर्दा पड़ जाता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो शरीर के ही अपने आप कहते हैं कि शरीर मैं हूँ। शरीर नहीं हो, शरीर अलग है, चेतन अलग है, गाड़ी अलग है, और ड्राइवर अलग है। ये शरीर के चलाने वाला स्वामी हो तुम, स्वयं हो, साक्षी हो, अजर अमर अविनाशी अखंड हो। ये संसार के अंदर में जितने देखते हो, जो दिखता है वह तुम नहीं हो, देखने वाला तुम हो, जानने वाला तुम हो, सबके स्वामी हो, घट घट में सब में व्याप्त हो। इसलिए बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।